हाय हाय। हाय हाय। आई एम करण। एक्चुअली मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। आपका कंफर्ट मेरी जिम्मेदारी है। आप ओके कभी भी किसी भी वक्त मुझे इस नंबर पर फोन कर सकती है। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल। लगता है बेचारी की नजर कमजोर है। नो प्रॉब्लम, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। क्यों? बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास? और उसकी नजर का छोड़ो, ये जो तुम्हारा पेट है ना, इसे कम करो। हो सकता है फिर लड़कियां तुम्हें अंकल ना बुलाए। Really? गेस व्हाट, यू आर ऑन अ डाइट फ्रॉम टुडे। I'm... अरे जसविंदर जी, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी शुरू कर दो सबको। गेस्ट आने वाले हैं सारे। स्नैक्स काउंटर थोड़ी देर में खोल देना। राकेश किधर है? कितनी एफिशिएंटली सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। आई मीन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मैच्योरिटी। यू नो व्हाट, आई एम श्योर अगर इसी तरीके से ये मेहनत करेगा ना, ही विल डेफिनेटली अचीव व्हाट ही वांट्स टू। अरे कुछ नहीं, नया नया जोश है, 2-4 दिन में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। यू नो शिल्पा, मैंने ऐसे बहुत बिजनेसमैन देखे हैं जो 2-4 महीने फड़फड़ाते हैं, उसके बाद गश खाकर गिर पड़ते हैं। रणबीर, एटलीस्ट जो अच्छा है उसे अच्छा तो कहो ना। क्या अच्छा है इसमें? इसका अपना काम क्या है, अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे डैड कर रहे हैं, वेन्यू और गाइडेंस करण अंकल ने दिया है, ऑर्डर निवेदिता आंटी का है। इसमें इसका अपना क्या है? पर मेहनत तो इसी की है ना। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं शिल्पा, और वैसे भी इसकी औकात गधे से ज्यादा नहीं है। ना एक पैसा कमा सकता है, ना एक पैसा खर्च कर सकता है। अरे यार कैसा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तूने सब कुछ अरेंजमेंट किया? हाँ यार ठीक है ना, मतलब कुछ कमी लग रही है तुमको? नहीं, काफी अच्छा है। खाने का भी सारा वो सुन। हाँ, वो तुझे एडवांस तो मिला नहीं था, तो तूने बाद में पैसे कैसे मैनेज किया? वो मेरे और आकाश के कुछ लोग दोस्त थे, तो उन्होंने कहीं से अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अभी ये सब हो जाएगा ना, तो बाद में हम उन लोगों को पैसे दे देंगे। क्या है ना, पैसों के लिए काम तो रुकना नहीं चाहिए। तू वो सब छोड़ना, अरेंजमेंट सही लग रहा है अभी तेरे हिसाब से? हाँ, कुछ कमी तो मेरे को बता। वेरी वेल, बहुत अच्छे से किया। अच्छा तू खाना चेक कर, मैं बाहर भी एक काम देख कर आता हूँ। हाँ देख कुछ मिले, कम पड़ रहा है तो। तुम दोनों ही आ गए। नील कहाँ है? उसने कहा था वो तुम्हारे साथ आने वाला है। वो एक्चुअली डैड ने कहा कि सुहानी को लेकर निकल, वो पीछे बाद में आ रहे हैं। बाद में कैसे? टाइम मुझे ही फोन करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। तुम दोनों जाओ अंदर, गो। हनुमान जी, हनुमान जी इधर हो आप प्रभु। अरे जाने से पहले मेरे को भाई लोगों के इलेक्शन का रिजल्ट तो बता के जाओ। हनुमान जी वापस आओ प्रभु। हनुमान जी हनुमान जी किधर गए? लगता है मैं सपना देख रही थी। काम का कुछ करना नहीं, सपना ही देखती है। काम चोर कहीं की। चल उठ, मेरे लिए चाय बना। मेरे लिए भी एक चाय बनाना सनीताई, साथ में अदरक भी डालना और शक्कर कम डालना, ठीक है? अरे हम दोनों में से सनीताई कौन है वो पहले नक्की कर। आप है, आप सनीताई हो तो चाय आप बनाएगी, है कि नहीं? अच्छा मैं सनीताई हूँ तो चलो मैं चाय बनाती हूँ। बनाओ बनाओ। हाँ? इलायची भी डालो हो सके तो। अरे देवा, डोकं बिकं फिरलाय की काय माझं? पूरा किचन उलट पुलट कर देगी। रागिनी ताई को पता चला तो अरे रहने दो, मई सनीताई है तो चाय मई बनाती है। तो मेरे लिए अच्छी चाय बना के लेके आओ। एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ चल। 2 मिनट और देती तो हनुमान जी पक्का सपने में वापस आते। तो सॉल्यूशन चाहिए ना? तू अपना ये फोन ऑफ कर, यहां से हॉस्पिटल जा, रागिनी को ले और कहीं भाग जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं तू ये डेली सोप बनाते ना जो, उसका राइटर क्यों नहीं बन जाता? ऐसा ही सब होता है ना। मतलब मैं 21 साल का नचिकेत खन्ना 19 साल की रागिनी को लेकर भाग गया क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो हमें शादी नहीं करने दे रहे हैं, है ना? वादियों में घूम रहे हैं गाना गाते गाते। तू पागल हो गया है क्या आरके? मेरी उम्र देख, इस उम्र तेरे से बात करना फिजूल है यार। देख भाई, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। तू ये नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहता है?
तो डायरेक्ट निवेदिता से बात करना चाहता है? रियली? यार मैंने आज तक तुझे इतना कंफ्यूज कभी देखा ही नहीं। क्या है बहन? एनीवे तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल। चल गाड़ी में सोचते हैं, चल। तुझे नहीं करना है ना कुछ? सो दैट्स द प्लान। ये किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल की जर्नी में एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। Will you marry me? ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन एनीटाइम। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम। मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी, अपने आप को दोष मत दो। बहुत देर कर दी नचिकेत, बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट। रागिनी मैम, आपको क्या लगता है हमारे हॉस्पिटल के पीछे वाली जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए कैसी रहेगी? रागिनी मैम, एक्सक्यूज मी। You guys carry on. I'll just come. रागिनी, सर आप क्यों बाहर आ गए? आपका अंदर होना इम्पोर्टेंट है, आप जाइए। मेरा यहाँ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट की मीटिंग तो कल भी हो सकती है, लेकिन मेरी दोस्त का दर्द तो मुझे आज ही बांटना होगा। सब पता नहीं क्या हो गया मुझे, बार बार उसे इतना मिस कर रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि उसकी याद पहले नहीं आती थी, आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन तब अपने आप को ये कहकर समझा देती थी कि वो आदमी मेरे आंसुओं के लायक ही नहीं है। लेकिन सर, अब तो मेरे पास वो बहाना भी नहीं रहा। क्या करूं? आपको पता है उस दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे अब भी प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। मैं उसे क्या जवाब देती? निवेदिता के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है सर? आंसू किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है रागिनी। यू हैव टू डू समथिंग। क्या करूं सर? उसे कह दूं कि अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे? लेकिन फोन तो कर सकती हो ना तुम। नहीं सर, फोन करूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी।
फिर अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी मैं। और यही तो मैं चाहता हूं। रागिनी, हर बार अपने आप को बांध के रखना समझदारी नहीं होती। आज तोड़ दो सारे बंधनों को और वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सो क्या? एक मिनट। हाँ डॉक्टर अमन। ये लो, बात करो। सर नहीं, प्लीज। रागिनी, पागलपन मत करो रागिनी, बात करो। अगर आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाओगी। यही वो पल है जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। बात करो। सर नहीं, मुझसे नहीं होगा। रागिनी, नील, कम कम। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी न चिके। यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। संभालो अपने आप को। साम ओके, आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। I'll be okay। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है मुझे, लेकिन सेरेमनी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी। ये कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुशियों से भरा दिन है। मैंने अपने भाई के लिए एक सपना देखा था और वो सपना आज पूरा होने जा रहा है निवेदिता की वजह से। मेरे भाई को परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिली है निवेदिता के रूप में। थैंक यू सो मच निवेदिता मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए, और मुझे पता है कि आगे चलकर भी मेरी भाई की जिंदगी तुम खुशियों से भर दोगी। 15 साल पहले मैं ये जगह छोड़कर चली गई थी क्योंकि इस जगह ने मुझे दर्द दिया था, हम सबको, मेरे भाई को, बच्चों को। और मैंने तय कर लिया था कि हम कोई भी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन फिर मेरे ये जो दोस्त हैं, इनकी वजह से हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद मेरी राय बिल्कुल बदल गई इनकी वजह से। थैंक यू सो मच करण, आरके, डिम्पी। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो हमारी जिंदगी में ये खुशियों से भरा दिन कभी नहीं आता। एंड निवेदिता, थैंक यू वंस अगेन। पंडित जी, रस्में शुरू करें। निवेदिता जी, आप पहले नील को अंगूठी पहनाएंगी।
नील, जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? क्या बात करना चाहते थे? निवेदिता, बहुत जरूरी बात है और ये बात इस समय कहना बहुत ही जरूरी है। निवेदिता, ये जो हम करने जा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। इस रिश्ते को जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, न खुशी मिलेगी न सेटिस्फैक्शन, कुछ नहीं मिलेगा। नील, ये क्या कह रहे हो तुम? नील, तुम्ही ने तो खुद मुझे मैंने किया था। मैं जानता हूं कि मैंने प्रपोज किया था, लेकिन उस प्रपोजल के पीछे जो कारण था वो गलत था निवेदिता। मैं नशे की हालत में था और रागिनी को अमन के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर से मुझे ऐसा लगा कि अगर रागिनी आगे बढ़ती है तो मैं भी उसे दिखाने के लिए, उसे जताने के लिए आगे बढ़ जाऊं। लेकिन ये गलत है निवेदिता। एक गलती तो मैंने की है, मैं मानता हूं। गलती पे गलती नहीं करना चाहता मैं। देखो, मैंने कमिटमेंट की है तुमसे। अगर तुम कहोगी तो मैं एंगेजमेंट कर लूंगा तुम्हारे साथ, शादी भी कर लूंगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारा पति कभी नहीं बन पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे पाऊंगा, कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगा, कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा अपनी जिंदगी में। क्योंकि निवेदिता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं पहले भी रागिनी से प्यार करता था, आज भी उससे प्यार करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। नील, मैं तुमसे निवेदिता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लेकिन अगर मैंने तुमसे ये शादी कर ली, तुम्हारा पति तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं दे पाऊंगा। मेरा दिल और मेरा दिमाग, मेरे हर जज्बात रागिनी के साथ ही रहेगा। मैं जानता हूं कि इस समय अचानक तुम्हें ये बात कह रहा हूं, लेकिन और कोई चारा नहीं है मेरे पास। नील, 15 साल से रागिनी से मैं दूर रहा, एक छोटी सी नासमझी की वजह से, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, रागिनी को एक मौका दिया है। 15 साल बाद हम दोनों को मौका दिया है एक बार फिर करीब आने का, हमारे बच्चों के साथ परिवार बसाने का। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूं निवेदिता। निवेदिता, मैं रागिनी के अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। Don't do this, नील। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नील। I really love you, नील। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो नील। तुम्हें पता है नील, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी, बच्चों की मॉम बनूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, पैम की भाभी बनूंगी। एंड आई एम वेरी श्योर नील कि मैं ये सब रिश्ते अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगी। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है नील। निवेदिता, You know what is funny, नील?
जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर वही मेरा नहीं हुआ तो all these things don't matter. तुम रागिनी से प्यार करते हो ना नील? I will not hold you back. मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, शायद इसीलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकती नील। तुम जाओ रागिनी के पास नील। Just go नील। Just go। मैं बोल रहा हूं। हाँ नचिकेत। तुमसे मिलना है, जहां तुम हमेशा मेरा इंतजार करती हो। आज मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर नचिकेत। कोई सवाल जवाब नहीं रागिनी। आई एम वेटिंग। ओके। क्या हुआ है? नील कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रोक पाई पर वो चला गया रागिनी के पास। ना माँ, का देना माँ, नहीं रोते बेटा, तुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मत रो माँ, मत रो। तो नहीं मिलेगा ना हुआ। मैंने उसे खो दिया हमेशा के। नहीं, ये ठीक नहीं किया। कुछ कहना चाहते थे मुझसे? रागिनी, इन 15 सालों में तुमने जो भी कुछ खोया है, वो सब मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूं। मेरा प्यार, हमारे बच्चे, हमारा घर, वो हर चीज तुम्हें देना चाहता हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तुम्हारी एंगेजमेंट थी ना आज निवेदिता के साथ? थी रागिनी, लेकिन हुई नहीं। मैंने नहीं तोड़ा। मैंने उस लड़की के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैंने सिर्फ उससे कहा कि
मैं रागिनी के अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा कि वो मेरी पत्नी तो बन जाएगी, लेकिन मैं कभी उसका पति नहीं बन पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मेरी जिंदगी में रागिनी के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं। सिर्फ तुम्हारा इंतजार है रागिनी। ठाकुर माँ, सामान गाड़ी में रखवा दिया है, ठीक है? हे माँ दुर्गा, की ভেবেছিলাম কি হলো? मैं अपनी बड़ी पोती के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि अपनी छोटी पोती की शादी में अपने एक एक अरमान पूरी करूंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बात मान ले बेटा, मेरे साथ कोलकाता चल। इस माहौल से तू जितना दूर रहेगी ना, संभलने में तुझे उतनी ही आसानी होगी। चल बेटा मेरे साथ कोलकाता। माफ कीजिए, लेकिन निवेदिता नहीं जाएगी कहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। देखिए, ये निवेदिता अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर से मेरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ इसके साथ। ये मैंने एक्चुअली कहा था इसे नील के साथ शादी करने के लिए। सो कुछ गलत हुआ है तो ये मेरी गलती है। बस एक मौका और दे दीजिए, हो सकता है मैं कुछ ठीक कर पाऊँ। आपको क्या लगता है ये हालात ठीक हो जाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी। और इसके लिए निवेदिता का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। निवेदिता प्लीज आए। निवेदिता बेटा, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि तू यहाँ रहे अकेले। ठीक है, तू रुक जा, लेकिन बेटा जब भी तेरा जी चाहे ना, बेहिचक कोलकाता चली आना। हाँ, मैं चलती हूँ। इसका ध्यान रखिएगा। चाची माँ, ख्याल रखो। अब अपना ख्याल रखिए। हाँ, और आई एम रियली वेरी सॉरी नील की वजह से जो कुछ भी आपको तकलीफ पहुंची उसके लिए। ठीक है, ভালো থেকো। যখনই মন করে চলে এসো। ভালো থেকো, আর টেনশন নিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? नील फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अवॉइड कर रहा है ये, लेकिन कब तक अवॉइड करेगा? घर पे तो आना ही पड़ेगा ना फेस करने के लिए हमें। He cannot run away like this, right? क्या करता क्या है ये? मतलब अपने मूड के हिसाब से चलेगा। आज दिल की एंगेजमेंट करूंगा, कल मूड नहीं है तो एंगेजमेंट नहीं करूंगा। अगर इतना ही सब नाटक करना था तो ये तमाशा क्यों किया एंगेजमेंट करने का? सबके सामने तमाशा बन गए हम उसकी वजह से। क्या गलती है इसकी? सपने देखे थे इसने, टूट गए ना सब। नील ने मजबूर किया था इसे सपने देखने के लिए, इसकी कोई गलती नहीं है। नहीं, अवॉइड नहीं कर सकता। घर पे आने तो मैं सारे जवाब मांगूंगी आज ही। आओ, तुम्हें ऊपर छोड़ दूं। नहीं नचिकेत, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? घर ही छोड़ रहा हूं। छोटी सी सोसाइटी है, कोई देख लेगा तो बात का बवाल खड़ा कर देंगे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो बता देते हैं सबको कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो। इतना आसान नहीं है नचिकेत। ऊपर घर तो आ रहे हो ना? अजीब बात करती हो। मतलब जब मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुमने बताया कि लोग बात करेंगे। अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि घर आ रहे हो? नहीं, कल आता हूँ, आज नहीं।
क्योंकि घर पर सब लोगों को पता है कि आज मेरा एंगेजमेंट था। तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, इस समय उनका उत्तर देना ठीक नहीं होगा। मे बी टुमारो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लो, ट्राई एंड मिस मी, ओके? हाय रागिनी। हाय। अरे आप कितने दिनों के बाद मिले हो? कहने को तो हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, पर तुमसे मिलना मतलब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी बिजी थी, दैट्स ऑल। ओ हाँ, कौन आया था आपको छोड़ने? वो कहीं आपके बॉस तो नहीं है? नहीं, वो मेरे एक्स हस्बैंड। अच्छा, आप दोनों अभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं? मतलब जनरली डाइवोर्स के बाद तो लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, बस रास्ते में मिल गए इसलिए ड्रॉप करने के लिए आ गए। मगर अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ, मिलते रहना। पैम ना वो चलता फिरता ज्वालामुखी है, शी इज ड्राइविंग मी नट्स। आज फटेगा वो, बस नील के आने का इंतजार है। आई डोंट अंडरस्टैंड, पैम को इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर नील अपनी एंगेजमेंट छोड़कर गया था तो ही हैड अ रीजन, और वो रीजन हम सब जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि पैम नील की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करती है। सिर्फ नील की लाइफ, वो तो हम सबकी लाइफ में इंटरफेयर करती है, और वो भी बहुत ज्यादा, लाइक दैट मच। भाई कुछ भी है, क्यों बात को बढ़ाते हो? ठीक है, थोड़ा सा इम्पल्सिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना दिल की बुरी नहीं है वो। तो मैंने कब कहा कि यार भाई हो गया तुम लोग का? मतलब इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि इंसान जब यहाँ पे बैठा हो तो उसके मुंह पे बिचिंग नहीं करते हैं। बिचिंग करनी हो तो पीठ पीछे करते हैं। अपने कमरे में जाके बिचिंग करो ना। पैम, हम लोग बिचिंग नहीं कर रहे थे, we were just having a डिस्कशन कि पैम नील के लाइफ में इतना इंटरफियर क्यों करती है। मैं नील की लाइफ में इंटरफियर नहीं करती हूँ। आई एम बॉदर्ड अबाउट हिम, आई केयर फॉर हिम, दैट्स द रीजन आई डू दिस, ओके? एंड करण, तुम्हारे लाइफ में ना मैं इंटरफियर करती हूँ ना ही कभी करूंगी, बिकॉज आई एम जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड। एंड आर के, तुम मजाक लग रहा है ये सब? तुम्हें तो कम से कम अकल होनी चाहिए ना, मजाक कर रहे हो? कहाँ थे नील? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ गए थे? हाँ मैं जरा। क्या? लेकिन क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब है तुम क्यों पूछ रही हो? तुम अभी अभी थोड़ी देर पहले अपनी एंगेजमेंट छोड़कर कहीं चले गए थे। कहाँ चले गए थे, क्यों गए थे, मुझे कुछ नहीं पता है। वहां निवेदिता रोए जा रही है, अपसेट है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि। हाँ पैम, कुछ अंदाजा है मुझे कि उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, घर डूब जाए बह जाए, उसे तो पल्लू थोड़ा बहुत गीला हो जाए वही अच्छा। अब देखो ना, मेरी पत्नी बनेगी, जिंदगी भर दुख भोगती रहेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि 2 आंसू रो ले। नो, व्हाट डू यू थिंक आरके? वो कैसे नील? पैम पैम पैम, अगर मैं एंगेजमेंट कर लेता तो शादी होती, वो मेरी पत्नी बनती, मैं कभी उसका पति नहीं बन पाता, मैं कभी उसको पति का प्यार नहीं दे पाता। ऐसे में तो जाहिर है कि उम्र भर दुखी रहती बेचारी। इट्स बेटर। पैम, मैं निवेदिता से प्यार नहीं करता। आई डोंट लव हर। Did you just say that you don't love निवेदिता? Yeah? Superb, नील। चलो, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें पता तो चला। अगर तुम्हें निवेदिता से प्यार है ही नहीं तो तुमने उसे प्रपोज क्यों किया था नील? तुमने बात इतनी आगे क्यों बढ़ाई, एंगेजमेंट तक आगे क्यों बढ़ाई? हाँ, मैंने 1000 बार पूछा था तुमसे निवेदिता के बारे में, और तुमने हर बार हाँ कहा, मना भी नहीं किया। क्यों खेल रहे हो किसी के इमोशंस के साथ? तुम जानते हो अच्छी तरह से कि निवेदिता तुमसे कितना प्यार करती है, डेस्परेट है तुमसे शादी करने के लिए, जानते हो ना? फिर क्यों किया ये सब? मैं भी खुश थी कि पहली बार तुम्हें लाइफ में कोई अच्छी लाइफ पार्टनर मिल रही है जो तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तो फिर क्यों किया ये सब? कई बार लगता है कि मैं तुम्हारी बहन हूं, इतने साल तुम्हारे साथ बिताए, लेकिन बिल्कुल नहीं जानती हूं मैं तुम्हें। मैं तुमसे क्या हो क्या रहा है नील? मैं यहाँ पे तुमसे सीरियस बातें कर रही हूँ, तुमसे सवाल पूछ रही हूँ कुछ, और तुम के मुस्कुरा रहे हो। ऐसा हुआ क्या है मुस्कुराने जैसा? देखिए, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर।
एंड यू वांट टू सी मी हैप्पी, राइट? तो मुझे खुश देखना चाहती है बस, दैट्स इट। आज जो हुआ अच्छा हुआ और मैं खुश हूं। आई एम बैक। वही जो नचिकेत खन्ना 15 साल पहले गुम हो गया था वो वापस आ गया। वो सारी तकलीफें, वो सारा दुख, वो 15 साल। नाउ आई एम हैप्पी। अरे तुम बहुत खुश लग रहे हो। इनफैक्ट कितने सालों के बाद हमने तुम्हें इतना खुश देखा है। ड्रिंक क्या? डैड, आप मॉम से मिलने गए थे ना? बताइए ना क्या डिसाइड हुआ, आपने कुछ बात की? नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी मॉम से मिलने गया था? और क्या डिसाइड हुआ, मतलब क्या डिसाइड होना? डैड, आप एंगेजमेंट ऐसे छोड़ के गए थे तो आप मॉम से मिलने गए थे, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? कैसे गया था एंगेजमेंट छोड़ के? वो जो इंटेंसिटी थी ना, तो हमें लगा कि क्यों उस इंटेंसिटी से मैं किसी और से नहीं मिलने जा सकता? मुझे लगा कि आप मॉम से ही मिलने गए होंगे, क्योंकि मॉम के पास ही वो पावर है कि आपको आपका डिसीजन चेंज करवा सके। करेक्ट, बताइए ना क्या बात हुआ, क्या डिसाइड हुआ? क्या कोई बात नहीं की? क्या बात की मतलब क्या? कोई बात नहीं हुई। मतलब ये दिस इज टू मच। जब से हम अमेरिका से आए हैं ये मॉम 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 मॉम, दैट्स ओनली वर्ड आई हियर। और क्या डैड कुछ नहीं? मॉम इज सुपर वुमन एंड डैड सुपर वुमन, सुपर चॉइस। सो डैड इज नथिंग। हाँ, डैड इज आल्सो सुपरमैन, राइट? गॉड डैड, मस्ती है ना? कुछ ना कुछ तो है, बताइए ना। नहीं, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। वो तो है, बट फिर भी हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें बताएंगे। सुहानी, अगम तुम्हें डिम्पी आंटी बुला रही, कुछ काम है उन्हें। ठीक है, बट नहीं पता ना। हाँ, हम वेट कर रहे हैं। आउट। चल बता मुझे, चल अब बता क्या बात हुई। क्या बताऊं? कहाँ क्या हुआ? और प्लीज मुझे कोई बहाना वाना नहीं सुनना है। जो भी सुनना है साफ साफ सुनना है और डिटेल में सुनना है। बता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुझे थैंक्स कहना चाहता हूँ आरके। ये जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया कि मैं निवेदिता से वो बात कह सकूं। मैंने कहा और फिर मैं रागिनी से मिलने गया। मिले तो एक छोटा सा कन्फेशन, छोटी सी गलतफहमी दूर और एक लंबा सा हग। एक ही पल में ऐसा लगा कि 15 साल के गिले शिकवे सब मिट गए। ऐसा लगा कि हम जुदा हुए ही नहीं थे। वही पैशन, वही अंडरस्टैंडिंग, वही जज्बात, वही सरेंडर, समर्पण, बस। और मुझे कुछ नहीं जान। और कुछ है भी नहीं बताने को तुझे, इतना ही है। खाने लगे मेरे भाई। थैंक्स यार, हैप्पी फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाय रागिनी, हाउ आर यू? कौन बोल रहा है? आपका नंबर सेव नहीं है मेरे फोन पे। हाँ पता है मुझे, लेकिन आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर। जानती हो तुम मुझे। मैं पूनम बोल रही हूँ, पैम, नील की बहन। हाँ बोलो पैम। रागिनी, अगर तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या आज हम मिल सकते हैं? आई मीन तुम मेरे साथ डिनर पे जा सकती हो क्या आज? रागिनी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इफ यू कैन। मतलब पता नहीं क्यों आज तुमसे बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है। मिलोगी? मैं वेट करूंगी तुम्हारा। थैंक यू। यू वेलकम। गुड इवनिंग मैम। क्या खाओगी? कुछ नहीं, आई एम ओके। रागिनी, हम यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं। अब बिना कुछ ऑर्डर किए ये लोग यहाँ बैठने तो नहीं देंगे ना ऐसे ही, इसलिए। क्या खाओ? ओके, एनीथिंग वेजिटेरियन। या ऑफ कोर्स। मैम वेजिटेरियन है तो इनके लिए पनीर टिक्का पसंद है ना तुम्हें? मैम के लिए पनीर टिक्का और रेड वाइन फॉर मी, फ्रेंच, and just water. Sure. She'll have one mocktail. Sure, ma'am. Okay. Something good. Thank you.
सो कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी तो तुम हमेशा से थी। आई मीन ही रियली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों ऐसे डिनर करेंगे एक साथ। कई साल गुजर गए हमने डिनर साथ में किए। याद भी नहीं मुझे तो कब लास्ट डिनर किया था, तुम्हें याद है? यू नो ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगी मेरे साथ। लेकिन आजकल दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब देखो ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नील निवेदिता के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा। सुना होगा ना तुमने ये ऐसा। सच कहूं रागिनी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आजकल नील क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, अपने आप में रहता है, अपनी दुनिया में, मुझसे कोई भी बातें शेयर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने भाई को 100% जानती हूँ, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा भाई नहीं, कोई दूसरा ही आदमी है। कोई बात ही नहीं करता मुझसे, कुछ भी बताता नहीं है कि क्या हो रहा है। तुमसे बात की उसने? डोंट वरी, अगर नहीं की है तो करेगा, क्योंकि आजकल जब मुझसे कुछ नहीं शेयर करता वो आजकल तुमसे शेयर करने लगा है। निवेदिता और नील की एंगेजमेंट तुम्हारी वजह से टूटी ना?